सामना करेंगे संजय और फील्डिंग की सजावट कर दी गई है कांडा मल्ला के द्वारा और काफी संजय को पोलार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी आज इस मैदान में करते हैं। और अंपायरों से भी अनुरोध है कि क्षेत्र रक्षकों की गिनती कर दे ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। स्कोर कार्ड बड़ी प्रधान जी ना। अच्छा ठीक है। और आज के मैच की शुरुआत राहुल कांडामल्ला के प्रारंभिक गेंदबाज और उनका सामना करेंगे दुर्गा क्लब दहेड़गांव के बैट्समैन संजय। राहुल चले उनकी ये गेंद और इस गेंद को उछाल दिया है डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और अपने नाम के अनुरूप यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए जिस नाम से उन्हें जाना जाता है पोलार्ड। और देखना है कि कितना खरा उतर पाते हैं आज इस मैदान में। और पहली गेंद पे पहला शानदार छक्का संजय के द्वारा। राहुल चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद संजय को बहुत बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में थी गेंद और इस गेंद को सम्मान दिया बॉलर की दिशा में वापस खेल दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दुर्गा क्लब दहेड़गांव का स्कोर 6 रन। राहुल चले और एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच। राहुल चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद और दिशाहीन गेंद अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। और अगर कांडा को ये मैच जीतना है तो इस तरह की गेंदबाजी से बचना होगा और दहेड़गांव को भी इस टूर्नामेंट में अगर अपना सफर आगे बढ़ाना है तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। राहुल चले अंपायर को पार करते उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का भारी किनारा लिया, गेंद फर्स्ट स्लिप की तरफ गई जब तक फील्ड होती। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन 8 रन। और अब सामना करेंगे शुभम। दिन की पहली गेंद खेलेंगे उनकी बहुत बढ़िया गेंद। इस गेंद को सम्मान दिया बॉलर की दिशा में वापस खेला। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक शानदार प्रतियोगिता चलती हुई धुंधार के जगत सिंह नेगी स्टेडियम में, स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी स्टेडियम में। और दूर दूर से आए हुए दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से धुंधार विदेश पेज पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। राहुल चले अंपायर को पार किया उनकी गेंद पटकी हुई गेंद, काफी बढ़िया गेंद बीट किया बल्लेबाज को। धुंधार पेज के माध्यम से आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस मैच का आनंद ले सके लाइव के द्वारा। राहुल चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद शुभम को और इस गेंद को हवा में खेल दिया। देखना उसके नीचे फील्डर आते कि नहीं और गेंद जब तक गिरती 2 रन पूरे और रन आउट। शानदार हिट, काफी बढ़िया थ्रो और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ दहेड़गांव की टीम को, दुर्गा क्लब दहेड़गांव को। दोनों बल्लेबाजों के तालमेल में कमी थी और इस तालमेल की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा दुर्गा क्लब दहेड़गांव के प्रारंभिक बल्लेबाज शुभम को, जो कि बिना खाता खोले 1 रन बनाए पैवेलियन आ रहे हैं। और अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं सूरज बेस्ट। और पहले ही ओवर में पहला झटका लगा दुर्गा क्लब दहेड़गांव को एक रनआउट के तौर पे। शानदार हिट किया वहां पे विकेट कीपर ने और डायरेक्ट हिट से गिल्लियां विकेट दी शुभम की। और अगर दहेड़गांव को मैच जीतना है तो अपनी रनिंग बिटवीन विकेट और इस तरह की गलतियों से बचना होगा। और दीवार का सामना करेंगे संजय।
पहले ओवर की समाप्ति पे 9 रन दुर्गा क्लब देहड़गांव का स्कोर। संजय चले, अंपायर को पार करते उनकी ये गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप को छोड़ती हुई और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया और एक और अतिरिक्त रन कांडा मल्ला की गेंदबाजों द्वारा। दिवाकर चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद, फिर उसी गेंद की पुनरावृत्ति, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में और इस एक अतिरिक्त रन के साथ दुर्गा क्लब देहड़गांव का स्कोर 11 रन। और अपना छोर बदलते हुए कांडा मल्ला के गेंदबाज दिवाकर का सामना करेंगे संजय। दिवाकर की ये गेंद और इस गेंद को घुमाना चाहा अंदरून और रन आउट का खतरा हो सकता है और एक और रन आउट। काफी खराब रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और इस तरह दूसरा झटका लगा देहड़गांव को, वो भी रन आउट के तौर पे। और अपना विकेट त्याग दिया उन्होंने अपने कप्तान के लिए। और देहड़गांव के कप्तान सूरज बैट्समैन और उनका साथ देने के लिए आए हैं राहुल। काफी खराब शुरुआत दुर्गा क्लब देहड़गांव की, दोनों सलामी बल्लेबाज रन आउट होकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पैवेलियन में बैठे हैं और अब सामना करेंगे सूरज का। दिवाकर चले, उनकी ये गेंद सूरज के लिए, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया, बल्ला घुमाया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। दिवाकर चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद देहड़गांव के बल्लेबाज और कप्तान के लिए, बीट किया और पूरा दारोमदार अब उनके कंधों पे, क्योंकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पैवेलियन में हैं और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे। दिवाकर चले, उनकी गेंद, बढ़िया गेंद, छोड़ दिया इस गेंद को और अभी भी स्कोर अटका हुआ है 11 रन पे। काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण कांडा मल्ला के द्वारा। दिवाकर की ये गेंद, फिर वही गेंद, उसी गेंद की पुनरावृत्ति और इस बार वाइड करार दिया अंपायर ने और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। और अभी इस प्रतियोगिता का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है 204 रन बाबा क्लब सोलार ने। दिवाकर चले, उनकी ये गेंद और बहुत बढ़िया गेंद, सटीक गेंद और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बाबा क्लब के कप्तान ने धुआंधार 126 रनों की पारी खेली थी कल, जिसमें उन्होंने 17 छक्के मारे थे और इस मैदान का एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है। दिवाकर चले, उनकी गेंद और इस गेंद को खेल दिया इसको सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और सूरज के बल्ले से सूरज के बल्ले से और देहड़गांव के कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और लाइनमैन को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। अगर इस खब्बू बल्लेबाज का बल्ला आज इस मैदान में चलता है तो हमारे लाइनमैन को दूर दूर तक बॉल लानी पड़ेगी। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और उसी का नमूना पेश किया उन्होंने इससे पहली वाली गेंद पे जो एक छक्का मारा था। और राहुल और बॉलिंग मार्च पे आनंद, राहुल चले, आनंद चले, बढ़िया गेंद और इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ और देखना है कि गेंद सीमा रेखा पार करती कि नहीं। और जब तक फील्डर पहुंचते 2 रन पूरे कर लिए और तीसरा रन भी पूरा कर लिया और जब तक थ्रो आता संभवतः 4 रन पूरे कर लिए और इस चौके के साथ स्कोर हुआ देहड़गांव का 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे। वॉलीबॉल भी चलन चलाना
और आनंद तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं कांडा मल्ला की तरफ से और उनका सामना करेंगे राहुल जो 4 रन के व्यक्तिगत योग पे खेल रहे हैं। पटकी हुई गेंद और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और देखना है कि गेंद जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था छोर बदलने का और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। और अब बल्लेबाजी स्ट्राइक एंड पे धैड़गांव के दुर्गा क्लब धैड़गांव के कप्तान सूरज बिष्ट और देखना है कि आज वो किस तरह की बल्लेबाजी इस स्टेडियम में करते हैं और यहाँ पे आए हुए दर्शकों का कितना मनोरंजन करते हैं। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल गेंद जड़ में थी और इस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास और ये ऐसी गेंद है कि इस गेंद पे विकेट भी मिल सकता है आपको, लेकिन LBW नियम न होने के कारण बल्लेबाज बच जाता है। काफी बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शानदार धूप खिली हुई इस स्टेडियम में और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं सभी दर्शक फेसबुक के माध्यम से भी। प्रवासी भाई आनंद चले, उनकी ये गेंद सूरज के लिए पटकी हुई गेंद और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए आनंद चले, उनकी गेंद सूरज के लिए। फिर दिशाहीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और इस छक्के से थोड़ा विचलित बॉलर और काफी दिशाहीन गेंद कर दी उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे आनंद चले, उनकी गेंद फिर वही गेंद उछाल लेती हुई गेंद लेकिन दिशाहीन गेंद और अंपायर ने इसे 1 बाउंस भी करार दिया और चेतावनी दी कि अगर आप दूसरी गेंद करेंगे इस प्रकार तो 9 बॉल करार दी जाएगी। आनंद चले, उनकी गेंद सूरज के लिए और इस गेंद को घुमा दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और उनके बल्ले से और लगातार दूसरा छक्का और छक्कों की हैट्रिक पे है आनंद चले, उनकी गेंद देगा और कप्तान के लिए काफी बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ धैड़गांव के कप्तान को 101 रुपए का नगद पुरस्कार और जो भी निर्णय हमारे लाइनमैनों द्वारा दिया गया है वो निर्णय एकदम सही है, वही मान्य होगा और टूर्नामेंट निष्पक्ष होगा। दोनों टीम इस चीज की चिंता न करें और इस 3 छक्कों के साथ धैड़गांव के कप्तान ने 101 रुपए का पुरस्कार अपनी झोली में डाल दिया है और बॉलों की डिमांड मैदान में शुरू होने लग गई है। अभी तीसरा ही मैच चल रहा है, तीसरा ही ओवर चल रहा है और देखना है कि कैसी बल्लेबाजी करते हैं सूरज। और 3 ओवर की समाप्ति पे 43 रन, 2 विकेट आउट धैड़गांव और दोनों ही बल्लेबाज रन आउट के तौर पे आउट हुए थे। राहुल का सामना करेंगे। राहुल काफी बढ़िया मैच देखने को मिलेगा आज यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों को। राहुल चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद राहुल के लिए बहुत बढ़िया गेंद बीट किया और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और अभी भी स्कोर अटका हुआ है 43 रन पे और चौथा ओवर प्रगति पे। राहुल चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद राहुल के लिए दिशाहीन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और 6 अतिरिक्त रन दिए हैं अभी तक कांडा मल्ला के गेंदबाजों ने और अगर मैच में बने रहना तो इस तरह की गेंदबाजी से बचना होगा
राहुल चले, उनकी ये गेंद और बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। और इसके बाद एक और जोरदार मुकाबला, होम ग्राउंड में खेलने वाली टीम दुमदार वर्सेस लेवली, जो कि इस टूर्नामेंट का दूसरे चरण का पहला मुकाबला होगा। राहुल चले, अंपायर को पार करते हुए उनका सामना करेंगे राहुल। बढ़िया गेंद और इसे खेल दिया बॉलर की दिशा में वापस, और गेंद जब तक फील्ड होती, एक रन पूरा कर लिया। और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन। और अब स्ट्राइक एंड पे धैड़गांव के कप्तान सूरज, 4 छक्कों की मदद से 24 के व्यक्तिगत योग पे खेल रहे हैं और सामना करेंगे राहुल का। और अभी तक हमने उनका दूर दूर से लोगों के नाम ही सुना है, और आज देखने को उनकी बल्लेबाजी देखने का भी मौका मिला है यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों को। और देखना है कि वो इस स्टेडियम में अपने दर्शकों का मन मोह पाते हैं कि नहीं, और उनके प्रशंसक इस मैच का आनंद उठाने के लिए इस मैदान में उपस्थित हैं। राहुल चले, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद सूरज के लिए बोल्ड कर दिया, और इसी के साथ निराश किया उन्होंने। और एक प्रकार से हम इसे कमेंटेटर कर्स भी कह सकते हैं। अभी तक उनकी यहाँ पे तारीफ हो रही थी, और उसके बाद अगली गेंद पे उन्हें पेवलियन की राह देखनी पड़ी, और मात्र 24 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। हेलो नमस्कार। और 45 के योग पे दुर्गा क्लब धैड़गांव को तीसरा झटका लगा। मैं चल रहा हूँ बैठगा तक। और नए बल्लेबाज अजय अपने कप्तान का स्थान लेने के लिए। दिवाकर चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, और देखना है कि ये गेंद एक्स्ट्रा कवर की गई तरफ गई, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई, और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए, और मिस फील्डिंग के कारण चौथा भी रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अजय इसी चौके के 4 रन के साथ अजय ने अपना खाता खोला, और धैड़गांव का स्कोर जा पहुंचा 49 रन। और उसका सामना करेंगे राहुल। काफी बढ़िया गेंदबाजी राहुल के द्वारा। राहुल चले, उनकी ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल ठिकाने पे गिरी गेंद, उनके बल्लेबाज के टो को छूती हुई गेंद, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शानदार गेंद। और इस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। और अभी तक मात्र यहाँ पे जितने भी मैच हुए हैं, शायद ये 14वां लीग मैच है, मात्र 3 ही टीम लक्ष्य का पीछा कर पाई है। टकोली ए, जौड़ी खत्ता, बाराडांडा, और कल बयला तल्ला ने यहाँ पे तीसरी टीम बनी जिन्होंने लक्ष्य का पीछा किया। नहीं बॉलर को बॉलर ने, और इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और राहुल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, और गेंदबाज अनिल 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं टांडा मल्ला की तरफ से। और यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का दुर्गनार आयोजन मंडल और महिला मंगल दल स्वागत करती है, और हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का इस स्टेडियम में।
अनिल चले अपने बॉलिंग मार्च पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी कांडा मल्ला के द्वारा। अनिल चले अंपायर को पार करते हुए उनका सामना करेंगे राहुल, और काफी बढ़िया गेंद, और गेंद ऑफ स्टंप को छूती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। अनिल चले उनकी गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। उसके नीचे दो फील्डर आ रहे, देखना कैच होती कि नहीं, और इसी के साथ कैच ड्रॉप कर दिया। और जब तक गेंद फील्ड होती 3 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। बल्ले का भारी किनारा लेती हुई गेंद हवा में गई थी, उसके नीचे 2 फील्डर थे, लेकिन कोई भी फील्डर उस पहुंच तक गेंद तक पहुंच नहीं पाया और कैच ड्रॉप कर दिया। और स्ट्राइक पॉइंट पे फिर से अजय, बॉलर अनिल चले अंपायर को पार करते हुए फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ। और देखना है गेंद जब तक फील्ड होती, और 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक थ्रो आता बॉलिंग के छोर पे, और 2 ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अनिल चले अंपायर को पार किया फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। देखना है कि गेंद सीमा रेखा पार करते नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 64 रन। अनिल चले अंपायर को पार किया, उनकी गेंद राहुल के लिए बहुत बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, और गेंद विकेट कीपर को दस्ताने को छूती हुई निकल गई, और कैच ड्रॉप संभवतः। 2 जीवनदान 2 ओवर में, एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को। और प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए कोई कमी नहीं है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब यहाँ पे समिति ने रखा है, और सभी प्लेयरों की नजर इस ट्रॉफी पे है, और देखना है कि कौन इन ट्रॉफियों पे अपना कब्जा करता है। बॉलर नेम क्या है? बॉलर और अभी भी स्कोर अटका हुआ है 5 ओवर में 64। कृष्णा बॉलिंग देकर कांडा मल्ला की तरफ से सामना करेंगे राहुल, और इस गेंद को खेल दिया है बॉलर के बाएं ओर से मिड ऑफ की तरफ। देखना है गेंद जब तक फील्ड होती कितने रन पूरे करते हैं, और जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। और दुर्गा क्लब देहड़गांव के बल्लेबाजों को तालमेल में रहना होगा, इस तरह के रनआउट से बचना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को रनआउट के तौर पे ही खोया था, और इन 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन। और 6वां ओवर प्रगति पे है। ये कोई बॉलर चुना है, बैट्समैन चुनने का चाल राजेंद्र चले बहुत बढ़िया गेंद कृष्णा की, और बल्ले का भारी किनारा लेती हुई गेंद, और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 68 रन। कृष्णा चले उनकी गेंद, और इस गेंद को उठाया है, उसके नीचे देखना फील्डर आते कि नहीं, और फील्डर जब तक पहुंचते 1 और रन पूरा कर लिया, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 69 रन। और पटकी हुई गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है बिल्कुल सीमित लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर कृष्णा चले उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला था, वहां पे तैनात फील्डर ने इस कैच को लपका बैकफुट स्क्वायर लेग पर, शानदार कैच। और इसी के साथ अजय की पारी का अंत।
आउट तो आउट सूरज आउट आउट और बैट्समैन को सही आउट और बैट्समैन को सही अजय और उनका स्थान लेने के लिए सौरभ। बॉलर नाम क्या सही 75 के योग पे चौथा झटका लगा। बॉलर नाम ले दी कृष्ण अभी राहुल पहले सूरज था राहुल नहीं बैट्समैन सौरभ 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 और नए बल्लेबाज सौरभ अजय का स्थान लेने के लिए और सामना करेंगे कृष्णा का। कृष्णा और बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। कृष्णा चले अंपायर को पार करते हुए और बहुत बढ़िया गेंद कट किया। इस गेंद को बल्ला घुमाया लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और 6 ओवर की समाप्ति पे 75 रन। और नए गेंदबाज दिवाकर दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का और सामना करेंगे राहुल। दिवाकर चले अंपायर को पार करते हुए राहुल के लिए उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद और देखना है कि गेंद और गेंद जब तक फील्ड करते फील्डर तब तक बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए हैं और चौथे रन की गुंजाइश है और चौथा रन भी पूरा कर लिया इसके साथ। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 79 रन। 7वां ओवर प्रगति पे है कांडा मल्ला की तरफ से। 7वां ओवर कर रहे हैं दिवाकर। आगे पूरा दिवाकर चले राउंड विकेट सामना करेंगे राहुल का। उनकी ये गेंद और इस गेंद को और कैच ड्रॉप डीप स्क्वायर लेग पे खड़े हुए फील्डर के द्वारा भरपूर प्रयास किया था उन्होंने लेकिन एक और कैच ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार तीसरा कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे कांडा मल्ला ने। दिवाकर चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद राहुल के लिए और गेंद हवा में गई है। उसके नीचे फील्डर आ रहे देखना कैच करते कि नहीं और भारी किनारा लेती हुई गेंद फर्स्ट स्लिप में। और इसी के साथ एक और झटका लगा दुर्गा क्लब देहड़गांव को। 27 रन के व्यक्तिगत योग पे आउट हुए और नए बल्लेबाज अमित रतन। उनासी के योग पे लगता हुआ पांचवा झटका रतन सामना करेंगे दिवाकर का। एक बढ़िया गेंद बीट किया बाएं हाथ के बल्लेबाज घुमाना चाहा बल्ले को लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये गेंद बढ़िया गेंद और प्रतियोगिता में जिस भी टीम ने प्रतिभाग किया और वो अपना मैच खेलने नहीं आए किसी भी टीम की गेम फीस वापस नहीं की जाएगी। हमने उन्हें भरपूर मौका दिया था कि वो टूर्नामेंट में प्रतिभाग करें। कंडली और तराई को हमने 3-3 दिन का मौका दिया था। आउट और सौरभ आउट हुए। उनका स्थान लेने के लिए अमित। दोनों अमित है अमित ही अब ठीक है भाई बाल्टी। दिवाकर चले उनकी बहुत बढ़िया गेंद बल्ला घुमाया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। शानदार ओवर 4 रन खर्च किए इस ओवर में और 2 विकेट लिए दिवाकर ने।
और 7 ओवर की समाप्ति पे दुर्गा क्लब देहरगांव का स्कोर 79 रन। और अब अंतिम 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और बॉलिंग लेकर आ रहे हैं कांडा मल्ला की तरफ से राहुल। राहुल चले, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद अमित के लिए पटकी हुई गेंद, फिर इस गेंद को खेला बैकफुट स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन। और अब राहुल का सामना करेंगे अमित सेकंड। राहुल चले, उनकी ये लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई और इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 81 रन। राहुल चले, अंपायर को पार करते उनकी गेंद अमित को और इस गेंद को खेला स्लिप डाउन के फील्डर के सामने से, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती 1 ही रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 82 रन। और काफी धीमी शुरुआत दुर्गा क्लब देहरगांव के द्वारा 8 ओवर प्रगति पे है और सामना करेंगे अमित फर्स्ट। अंपायर को पार करते हुए राहुल की गेंद और इस गेंद को बॉलर की दिशा में वापस खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस 8 ओवर प्रगति पे है और सामना करेंगे अमित। राहुल चले, अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद अमित के लिए और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ। देखना, गेंद सीमा रेखा पार करती है और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। आराम करने तरफ पानी चाचा बॉलर से राहुल खेलन बना अमित फर्स्ट। बरोबर, राहुल की गेंद और इसको खेल दिया था वन साइड में, कोई रन नहीं। इस समय स्कोर 86 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 6 विकेट। और बॉलर राहुल कांडा मल्ला के मध्यम गति के गेंदबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज के लिए गेंद और इस गेंद को बहुत स्ट्रेट ड्राइव खेला, रन देने का प्रयास करेंगे, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87, 6 विकेट के नुकसान पे। आप 87 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट सो फार। 9th ओवर इन प्रोग्रेस, 9वां ओवर इस समय चलता हुआ जगत सिंह नेगी स्टेडियम घिरोली ग्राम घुंडार। कृपया अतिरिक्त खिलाड़ी जो है वो मैदान में न जाए, व्यवधान होता है। इस बीच बॉलर आनंद ग्राम कांडा मल्ला बीरवाला तीरो रोहतली क्लब, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमित के लिए ग्राम देहरगांव से। आपके संज्ञान में बताना चाहूंगा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जो ऊपर का क्षेत्र है वो होम साइड कहा जाता है। इस बीच ये गेंद और सीधे इस गेंद को खेल दिया है सीधे डीप ऑफ लेग साइड की तरफ, लॉन्ग लेग की तरफ, लॉन्ग लेग नहीं, ये स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई और दोनों बैट्समैन इस बीच
91 for the loss of 6 wickets so far. 9th over is on progress. 9 ओवर इस समय चलता हुआ ग्राम कांडामल्ला की तरफ से। इस बीच राहुल चले बाएं हाथ के गेंदबाज और ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। और इस बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना रावत, जिला अध्यक्ष भारतीय महिला कांग्रेस कोटद्वार हमारे बीच पहुंचती हुई हमारे महिला मंगल दल उनके अभिवादन के लिए और वो मैदान की ओर लाते हुए गेंद को खेल दिया है। तो दिल से स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे बीच पहुंची है और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए और अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पहुंचे हैं। समस्त आयोजक मंडल और ग्राम सभा धुंधार महिला मंगल दल उनका हार्दिक स्वागत करती है। इस समय स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। राहुल की ये गेंद और मिडिल स्टंप पे इस गेंद को खेल दिया है। गेंद पीछे की तरफ जा रही है और एक कैच ड्रॉप कर दिया। दोनों खिलाड़ी इस समय दौड़ते हुए और 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरा किया। इस समय स्कोर जाता हुआ 97 रन। हमारे मुख्य अतिथि हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं ओर पहुंच रही है और धुंधार महिला मंडल दल से अनुरोध है कि उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें यहाँ पे मौजूद तमाम दर्शक। और हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं यहाँ जो हमारे बीच पधारी है और इस मौके पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए समस्त महिला मंडल दल ग्राम धुंधार और आयोजक मंडल के सभी सदस्य, बाल मंडल दल के सभी लड़के इस आपका तय दिल से स्वागत करते हैं धुंधार के स्टेडियम में। और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुंचिए, हम इसके लिए आपका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन आपका इस ग्राउंड में। और जोरदार ताली के साथ एक बार उनका स्वागत किया जाए। इस समय स्कोर जा पहुंचा है 101 रन। 9 ओवर की समाप्ति। लास्ट ओवर ग्राम कांडा की तरफ से किया जाएगा और दौड़ गांव का कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी बार बार मैदान की तरफ न जाए। और इस बीच हमारे मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण किया जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना रावत, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कोटद्वार हमारे बीच पहुंची है और उनका माल्यार्पण करेगी ग्राम सभा प्रधान श्रीमती ममता देवी। और हम सभी आयोजक मंडल के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे पहुंचे जो भी हमारे बीच है। और इस बीच इस समय स्कोर जा पहुंचा है 103 रन। 10वां ओवर चलता हुआ झेड़गांव की पारी का ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप की तरफ थी और गेंद को खेल दिया है बाहरी। हमारे मुख्य अतिथियों का गेंद स्लिप के ऊपर किया जा रहा है। 4 रन के लिए उनका माल्यार्पण करेंगे श्रीमती ममता देवी, ग्राम प्रधान धुंधार। और ताली के साथ स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथि का। ये हमारे बीच पधारे हैं और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। और सभी आयोजक मंडल की तरफ से श्रीमती रंजना रावत, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कोटद्वार उनका हार्दिक स्वागत करती है हम अपने स्टेडियम में। वो हमारे बीच आए हैं और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए और माल्यार्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि के साथ श्री लक्ष्मण सिंह रावत, मंडी समिति डायरेक्टर कोटद्वार, मनोज सिंह रावत और संजय सिंह रावत। श्री लक्ष्मण सिंह रावत
इनका माल्यार्पण करेंगे मदन सिंह श्री लक्ष्मण सिंह रावत पूर्व मंदिर समिति डायरेक्टर कोरबा और जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथियों का। इस बीच भेड़गांव की पारी का अंत हो चुका है। 10 ओवर में उन्होंने 109 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे और कांडा मल्ला को जीतने के लिए निर्धारित 10 ओवर में 110 रन की आवश्यकता होगी, यानी कि 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से ग्राम कांडा मल्ला को बनाना होगा यदि उनको ये मैच जीतना हो तो। 109 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच और आयोजक मंडल के सभी सदस्य ठीक हमारे मंच के सामने पहुंचे और नागरपर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मनोज सिंह रावत इनका नालार्पण करेंगे। धर्मेंद्र सिंह नेगी सेवानिवृत्त भारतीय सेना से और ये भी आज हमारे बीच पधारे हैं और ये माल्यार्पण करेंगे श्री मनोज सिंह रावत जी का। और माल्यार्पण की प्रक्रिया की जा रही है यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा मनोज सिंह रावत जी का माल्यार्पण किया जा रहा है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संजय सिंह रावत जी उनका माल्यार्पण करेंगे डॉक्टर दीवान सिंह नेगी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण करें डॉक्टर दीवान सिंह नेगी। और हमारे सहयोगी को रविंद्र सिंह नेगी पधार चुके हैं पुराने संजय सिंह रावत उनका माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर दीवान सिंह नेगी जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते घनश्याम रावत और उनका माल्यार्पण करेंगे संदीप सिंह नेगी प्रधान सचिव ग्राम सभा जमदार। नाना में भी दूर जा मुकेश श्री घनश्याम सिंह रावत जी का माल्यार्पण करते हुए ग्राम प्रधान सचिव संदीप सिंह नेगी और यहाँ पे आए तमाम मुख्य अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक दिल से गहराई से स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच पहुंचे और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ छोटो और इस बीच हमारे बीच एक और मुख्य अतिथि विक्रम सिंह रावत प्रयोगशाला साहब प्रधान सचिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवपाड़ा मल्ला उनका माल्यार्पण करेंगे संजय सिंह रावत सहायक प्राध्यापक जनता इंटर कॉलेज टगोलीकाल। दोनों अंपायर से अनुरोध है कि वो इस पारी को जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि अन्य मैच भी समय से हो सके। ये राजेंद्र सिंह ग्राम टगोली उनका माल्यार्पण करेंगे मुकेश सिंह ग्राम धुंदार। और माल्यार्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई श्री राजेंद्र सिंह ग्राम टगोली का विष्णु जी उनका माल्यार्पण करेंगे मुकेश सिंह नेगी। और इस प्रकार माल्यार्पण प्रक्रिया का समापन और हम अपने सभी समिति के सदस्यों से अनुरोध उसके बाद दुंगारे हमारे मुख्य अतिथियों को लकड़ी का मैच भाई और दुंगारे और लकड़ी का होगा इस मैच के बाद
अब इस मैच का जो प्रथम मैच इस समय चल रहा है, दूसरी पारी ग्राम कांडामल्ला जिनको कि 110 रन का लक्ष्य मिला है धैड़ गांव की तरफ से। यदि वो इस मैच को जीतते हैं तो उनको 110 रन बनाना पड़ेगा। और इस बीच आज के दिन में सभी दर्शकों का स्वागत है, हमारे मुख्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत है और समस्त क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से ग्राम सभा धुंधार में आयोजित जय दीवा माँ क्लब धुंधार के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट, आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। कांडा मल्ला को 110 रन का लक्ष्य मिला है धैड़ गांव की तरफ से। बॉलर कोच बॉलर का नाम गेंदबाज राहुल, ये मैं बता रहे भाई। गेंदबाज राहुल और स्ट्राइक करेंगे राहुल, बाएं हाथ के बल्लेबाज। उनके लिए फील्ड की जमावट, एक कवर डीप ऑफ। अरे पहली गेंद उनके पारी की, उस गेंद को खेल दिया है ये वाइड बॉल से सारा। और इस अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ कांडा का 1 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की पहली गेंद अभी आनी बाकी है, चूंकि पहली गेंद वाइड हो चुकी है। गेंदबाज राहुल और उनकी गेंद ऑफ स्टंप की तरफ और उससे बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइड का, तो 2 अतिरिक्त वाइड गेंद से खाता खुला है ग्राम कांडामल्ला का। 2 रन बगैर किसी नुकसान के। उनके लिए फील्ड की जमावट आपको बता दें, एक कवर स्लीप मिड विकेट पॉइंट। और ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में और कोई रन नहीं। इस समय स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के ग्राम कांडामल्ला का। ये गेंद और ये गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, देखना क्या होता है। और ये 6 रन का इशारा, बेहतरीन। इस तरह से स्कोर जहां पहुंचा है 8 रन। राहुल की बल्ले से निकला हुआ ये पहला छक्का, 8 रन का स्कोर इस समय। गेंद और इस गेंद को एक बार पूरा खेल दिया है, देखना है गेंद जा रही है सीधे 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। और ये छक्के की हैट्रिक पर हमारे स्कोरर के द्वारा बताया गया है कि अगर ये तीसरा छक्का लगा देते हैं तो उनको 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज राहुल धैड़ गांव की तरफ से, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। तो गेंदबाज उसकी गेंद, ये मिडिल स्टंप से उठती हुई गेंद और खेलने का प्रयास असफल में सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। इस समय स्कोर रुका हुआ है 14 रन पे बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ दाहिने हाथ के गेंदबाज राहुल धैड़ गांव की तरफ से दौड़ना शुरू किया। उनकी ये गेंद और ये गेंद फिर ऑफ साइड में, इस गेंद को खेल दिया है, देखने 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, 6 रन। और इस छक्के की मदद से इसको पहुंचता हुआ 20 रन। पहला ओवर इस समय प्रगति पर चल रहा है, इसको 20 रन। इस बीच ये गेंद और ये ऑफ स्टंप पे गेंद, बेहतरीन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और ये पहले ओवर की समाप्ति, 20 रन का स्कोर कांडामल्ला का। और पहला ओवर महंगा साबित होता हुआ। और इस समय दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे धैड़ गांव के सूरज बिष्ट। और बल्लेबाजी का जिम्मा होगा अमन के हाथों।
ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया है पीछे विकेट कीपर के पीछे, तो गेंद जाती हुई 1 रन लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है और 2 रन ही संतुष्ट। और इस समय स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन और राहुल ने अपना खाता खोला। इस समय राहुल 2 रन पर अमन ने खाता खोला। ये बाएं हाथ के गेंदबाज, ये गेंद उनको खेल दिया। देखना गेंद अभी भी 88 रनों की आवश्यकता है और ये दूसरा ओवर प्रगति पर। सूरज बिष्ट धेड़गांव के गेंदबाज बाएं हाथ के, और बाएं हाथ के ही बॉलर को, बैट्समैन को गेंद की उन्होंने इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की शॉर्ट कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। और इस समय स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे ग्राम सभा बीरवाला तीनों रोतेली क्लब कांडा का स्कोर 22 रन। सूरज की गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज और ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद दिशा से भटकी हुई और एक वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद और इस ऑफ स्टंप की तरफ गेंद उनको खेल दिया है इसने डीप कवर की तरफ। 1 रन लिया, 1 रन से ही संतुष्ट। और इस बीच स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन, 19 रन पे खेल रहे हैं राहुल और संजय जो नए बैट्समैन है उनको अभी अपना खाता खोलना है। बीरवाला तीनों रोतेली क्लब कांडा और धेड़गांव के मध्य चलता हुआ में बाएं हाथ के गेंदबाज सूरज की बहुत बेहतरीन गेंद, लेकिन थोड़ा दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर की तरफ जाती हुई और वाइड का इशारा इस समय अंपायर के द्वारा। जूम कर दिया है। स्कोर अभी भी 25 रन, 38 रन, चारों के चारों वाइड है। इस बीच सूरज की गेंद और एक गेंद खेल दिया, इसको गेंद हवा में है और कैच छोड़ दिया उन्होंने। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक गेंद जो कि नीची रहती हुई गेंद थी, इसको उन्होंने डीप लेग की तरफ खेला था और स्कोर अभी भी 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर। सूरज की गेंद और इस गेंद को और आउट, क्लीन बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। इस गेंद के थ्रू विकेट मिलता हुआ और दूसरे विकेट का पतन ग्राम कांडा का। इस बीच पुनः जयदीबा मां समिति ग्राम धुंगार, आज के दिन के मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना रावत, ब्लॉक जिला कांग्रेस अध्यक्षा जिला पौड़ी गढ़वाल, जो हमारे बीच विराजमान है, इस मैच की शोभा बढ़ा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है यह धुंगार की समिति। उनके साथ आए हुए अन्य अतिथि श्री लक्ष्मण सिंह रावत, संजय रावत और अन्य जो भी गण्यमान व्यक्ति यहाँ पे इस मैच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका गहन हृदय से स्वागत। 2 विकेट का नुकसान इस समय। नया बैट्समैन पंकज दाएं हाथ के बैट्समैन और गेंदबाज होंगे उनके सामने। गेंदबाज राहुल, गेंदबाज नेम संजय, दाएं हाथ के गेंद प्रतीत होते हुए गेंद को खेलने का प्रयास और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर प्रदीप के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। बीरवाला तीनों रोतेली का समय और ये गेंद और ये ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद
एक बार पुनः वाइड बॉल का इशारा। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। अगली गेंद और ये मिडिल स्टंप पे थी, खेलने का प्रयास किया, देखा नहीं बॉल को बहुत अच्छी तरह से और सीधे विकेट के पीछे। और इसके बाद जो दूसरे चरण का मैच होगा, लेपली की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और उनका मैच धुंधारे के साथ है। और इस बीच 6 रन संजय के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन स्कोर जाता हुआ 34 रन। अब उनने छोर बदला, गेंद बाहर, गेंद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई और बाहर, काफी बार वाइड बॉल का इशारा प्रदीप के द्वारा। ठीक है देवेंद्र भाई, ठीक है ठीक है। और ये फुल टॉस बॉल खेला, इसको गेंद पुनः इस समय फील्ड हो रही है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस समय स्कोर जाता हुआ 36 for the loss of 2 wickets so far. The third over is on progress. This match is और समस्त धुंधार के महिला मंडल से अनुरोध है कि वो बने रहे, कोई घरों में न जाए। उसके बाद उद्घाटन होगा इस मैच के समाप्त होने के बाद, इसके लिए आप तैयार रहें। 2 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पे बीरवाला तीनों रोहतली क्लब कांडामल्ला धेड़ गांव के खिलाफ ये मैच चल रहा है। धेड़ गांव ने 110 रन का लक्ष्य कांडामल्ला को दिया हुआ है। तीसरा ओवर चलता हुआ, संजय की गेंद और ये लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा। इस समय एक और अतिरिक्त रन, अनुशासनहीन गेंदबाजी दिखती हुई धेड़गांव की। अगली गेंद और ये भी लगता है वाइड गेंद। ये पहली गेंद जो थी वो लेग स्टंप के बाहर थी और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई अतिरिक्त का स्कोर बढ़ता हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। एक और गेंद और इस बीच गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, देखना है क्या होता है। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, टीप ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, लॉन्ग ऑफ की तरफ बाएं हाथ के दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बीच अगली गेंद पंकज के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और ये 3 ओवर समाप्त। इस समय स्कोर 44 रन। स्कोर 44 रन। बीरवाला तीनों रोहतली क्लब ग्राम कांडामल्ला। और 2 विकेट। बॉलर्स नेम प्लीज। सूरज बिष्ट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ये बेहतरीन गेंद, इस लेंथ की गेंद उनको करनी पड़ेगी यदि उनको ये मैच जीतना होगा। तो ये ऑफ स्टंप के ऊपर ये गेंद और ये अच्छी गेंद, अच्छी लंबाई की, अच्छी लेंथ की बॉल थी। इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार सूरज की ये गेंद देखना है और ये बेहतरीन, बहुत अच्छी गेंद, ये भी सीधे गुड लेंथ। दिस बॉल वाज सीम्स टू बी अ गुड लेंथ, सो दैट नो रन इन रिजल्ट ऑफ दैट। और ये अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है पीछे स्लिप की तरफ, देखना है। दोनों कंफ्यूजन चलता हुआ दोनों, और इस बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस समय सूरज के द्वारा, बहुत बेहतरीन। ये 3 बॉल बहुत अच्छी बॉल करते हुए। अगली गेंद और ये फुल टॉस गेंद और देखना है क्या कुछ हो पाता है। बहुत बेहतरीन और ये सुंदर, वेरी इंडीड, अ वेरी गुड कैच टेकन बाय the fielder of Dhadgaon, and as a result of this the wicket has down। और संजय की पारी का अंत, तीसरा विकेट का पतन। बहुत बेहतरीन कैच और इस अच्छे कैच के लिए इनको कमेंट्री बॉक्स में हमारे द्वारा 50 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत अच्छा कैच। और ये इस बीच एक और स्लिप में जाता हुआ देखना है, आउट और बेहतरीन कैच।
बहुत ही बेहतरीन कैच स्लिप में। और जैसे कि आपको पता होगा भौगोलिक स्थितियां यहाँ पे ऐसी होती है कि ऊपर नीचे 3 4 10 15 खेतों को मिलाकर पूरा फील्ड की संरचना होती है। और ये बेहतरीन कैच, अच्छा ओवर चलता हुआ धेड़गांव की तरफ से हैट्रिक पे इस समय सूरज बिष्ट, बहुत ही बेहतरीन ओवर उनका ही चलता हुआ। चौथे विकेट का पतन, आउट होने वाले बल्लेबाज पंकज और नए बल्लेबाज अरुण। और इसके बाद जो मैच होगा उस टीम के सभी सदस्य उद्घाटन के समय मैदान में उपस्थित रहे। लेखनी की टीम और ग्राम सभा धुंधार ए की टीम सभी प्लेयर मैदान में उपस्थित रहे जब भी उद्घाटन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद और एक और रन का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ कांडा मल्ला का 45 और अभी भी 65 रन की दरकार ग्राम कांडा मल्ला को जीतने के लिए। दे नीड 65 मोर रन टू विन द मैच। सो फार कितना ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर बॉलर्स नेम अर्पित, जिन्होंने एक अच्छा कैच दिया था लेकिन इस गेंद को उठा दिया। गेंद देखना कहा जाता और 6 रन के लिए बेहतरीन लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रन बल्लेबाज परवीन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का आते ही 6 रन से उन्होंने स्वागत किया है अर्पित का। अर्पित वही फील्डर है जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था, अब उनको गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है। पहली गेंद पर उनको 6 रन और अब दूसरी गेंद के लिए पतले खिलाड़ी, बहुत अच्छी गेंद इस समय ऑफ स्टंप से ऊपर प्रयास किया था खेलने का लेकिन असफल और कोई रन नहीं। पांचों ओवर प्रगति पर अगली गेंद और ये ऑफ स्टंप पे गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया है। पीछे की तरफ देखना है, 4 रन होते हैं नहीं, फील्डर उसके पीछे जा रहे हैं और 1 रन ले लिया है इस समय। 1 रन दूसरे रन के लिए जाते हुए 2 रन का और लाइनमैन प्लीज बताइए ये बहुत दो रन है और 3 रन का इजाफा इस बीच स्कोर में। और 9 रनों से अनुरोध है कि विकेट के पीछे मुस्तैद रहे, वहाँ कोई लाइनमैन नजर नहीं आ रहा है। आयोजक समिति से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक लाइनमैन भेजे। अपना छोर बदलते हुए अर्पित बाएं हाथ के बैट्समैन और इस गेंद को खेलने का प्रयास तो किया लेकिन गेंद को देखा नहीं और विकेट के पीछे सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद के लिए अर्पित तैयार, उनकी ये गेंद और ये मिडिल स्टंप की तरफ थी, बहुत हल्की गेंद लेग स्टंप ऑफ स्टंप से पड़ने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाती हुई कोई रन नहीं। अरुण इस भी तैयार, उनके सामने बल्लेबाज अरुण और इस गेंद को खेल दिया है उन्होंने ऑन साइड की तरफ और देखना है 6 रन का इशारा अंपायर का। इस बीच ओवर समाप्त और स्कोर 60 रन 5 ओवर में, यानी कि 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे हुए हैं। रन रेट इज सो फार 12 रन पर ओवर, 5 ओवर हैज बीन कंप्लीटेड सो फार एंड 60 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान पे 60 रन। बीरवाला तीर रोतेली दीपुराज जी बता रहे अभी देख एक और बॉलर्स ने डंगरगांव का कल का तीसरा मैच है भाई। गेंद को खेल दिया है शॉर्ट ऑफ मिड विकेट की तरफ, मिडवन की तरफ। बॉलर्स ने प्लीज 1 रन का इशारा राहुल और स्कोर बढ़ता हुआ नंबर याद करो।
61 रन इस समय बीरबाला तीरो लोतेली। और वाइड बॉल का इशारा, एक और रन का इजाफा 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 5th ओवर इज ऑन प्रोग्रेस। अगली गेंद और बाएं हाथ के बैट्समैन ने इस गेंद को ऑफ साइड में खेला है, एक रन के लिए दौड़ते हुए दूसरे रन का, और एक दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। और इस तरह से 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। ये अच्छा थ्रो था, विकेट कीपिंग। और एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे रखती हुई गेंद, अपील विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। लेग अंपायर जो कि प्रदीप नेगी लेग अंपायर की भूमिका में है, इस समय ऑफ साइड में खड़े हुए हैं। अगली गेंद, और ये बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ती हुई, कोई रन नहीं। और इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ 64 रन। अगली गेंद, और ये फिर ऑफ स्टंप से जाती हुई गेंद, और कोई रन नहीं। अभी ना बोली ना। इस समय स्कोर 64 रन। और ये वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और नो बॉल, फ्री हिट। और ये पहली फ्री हिट इस मैच की, पहली फ्री हिट। देखना क्या कुछ कर पाते इस गेंद पे, और लेकिन बेकार जाती हुई फ्री हिट, कोई रन नहीं। और 24 बॉलों में 45 रन, लगभग एक गेंद पे 2 रन से थोड़ा सा कम बनाना होगा यदि उनको इस मैच को जीतना है तो। और इस समय स्कोर है 65 रन बीरबाला तीरो लोतेली क्लब कांडा मल्ला का। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, हमारे तमाम दर्शकों का और हमारे मुख्य अतिथि का भी। श्रीमती रंजना रावत जो कि महिला अध्यक्षा है जिला पौड़ी गढ़वाल की कांग्रेस की, आपने अपना व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर इस टूर्नामेंट के दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभारी। यह समिति आपका आभार व्यक्त करती है। इस बीच पुनः अर्पित किशोर मैच में ना ओवर द विकेट, उनके लिए फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। ऑन साइड में एक मिड विकेट लॉन्ग ऑफ, और एक गेंद वाइड बॉल का इशारा। थोड़ा समझना होगा गेंदों को भाई घोड़पाला एक के साथ में, लेकिन स्टंप से बाहर नहीं जाने देना होगा यदि अतिरिक्त रनों से बचना है तो। अगली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है बहुत बेहतरीन, और ये 6 रन के लिए बहुत बेहतरीन शॉट लॉन्ग लेग की तरफ जाता हुआ, वेरी गुड शॉट। स्कोर पहुंचता हुआ 72 रन। 6वां ओवर 7वां ओवर समय चलता हुआ अर्पित अपनी गेंदबाजी के लिए, और इस गेंद को पुनः खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, कोई मौका नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए अर्पित, दाएं हाथ के गेंदबाज, और इस गेंद को फिर पुनः खेलने का प्रयास, गेंद को देखा नहीं और उनके शरीर से लगती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती हुई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अर्पित। अगली गेंद, और ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद, स्लोवर वन। अपील की जा रही है अर्पित विकेट कीपर और बॉलर के द्वारा, और अंपायर पर दबाव बनाया जा रहा है। देखना है क्या निर्णय हो पाता है। अंपायर अपने डिसीजन पर कायम, और उन्होंने इस अपील को नकार दिया। दोनों मजबूत अंपायर, पैनी नजर दोनों की, प्रदीप और यशपाल काफी अनुभवी अंपायर कहे जाते हैं। अर्पित अगली गेंद के लिए तैयार, उनकी एक गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की, ऑफ साइड की तरफ। 1 रन के लिए दोनों बहुत बेहतरीन
बचाव 1 रन बचाया और 1 रन से स्कोर और बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 73, 4 विकेट के नुकसान पर। कांडामल्ला का स्कोर अभी भी उनको 37 रन की आवश्यकता है। 7 ओवर का खत्म। सूरज जिन्होंने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। 4 विकेट सूरज के नाम। अभी तक दौड़ना शुरू किया बाएं हाथ की गेंदबाज, और ये बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट मारते हुए देखना है। 1 रन लिया दूसरे रन के लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग दोनों, और इस बीच बहुत इत्मीनान से जो कंफ्यूजन फील्डिंग में हुआ था, 2 रन मुकम्मल किए, स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। राहुल सूरज 20 अगली गेंद के लिए तैयार। बाएं हाथ की गेंदबाज गेंद को खेल दिया है, देखना क्या कुछ हो पाता है। गेंद इस समय जा रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 4 रन। और अंपायर का इशारा अब आता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 79, 4 विकेट के नुकसान पे। बीरवाला तीनों रोतेली क्लब कांडामल्ला का अगली गेंद के लिए तैयार, और इस गेंद बहुत बेहतरीन गेंद, अपील, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। सूरज अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक बार पुनः उनकी गेंद, इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की तरफ। 1 रन तोड़कर पूरा किया फील्डर अर्पित ने, उस गेंद को फील्ड किया, और इस तरह से स्कोर 80 रन। अब 30 रन की आवश्यकता है। 110। इस गेंद को खेल दिया ऑफ साइड में, देखना है, और गेंद ठीक शॉर्ट ऑफ पॉइंट या शॉर्ट ऑफ गली की तरफ, कोई रन नहीं। अगली गेंद के लिए तैयार सूरज, और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे रखा इस गेंद को, और ओवर की समाप्ति। अब इस ओवर में हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 7 रन का उन्होंने खर्च किए इस ओवर में, और इस तरह से स्कोर अभी भी 80 रन। 30 रन की दरकार 12 बॉलों में, यानी कि 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर वो बनाते हैं तभी इस मैच को जीत पाएंगे। और इस बीच कुछ व्यवधान सा होता हुआ, दोनों अंपायर आपस में हमारे दोनों अंपायर से अनुरोध है कि वे अपना निर्णय अपनी आपसी मंत्रणा के बाद अपना निर्णय दे। खिलाड़ियों के द्वारा तो अपील की जाती रहती है। और गेंद बेहतरीन गेंद, और क्लीन बॉल। शुभम ने इस विकेट को फुल टॉस, लोअर ट्रैजेक्टरी की गेंद सीधे ब्लॉक होल में जाती हुई, और पहले ओवर में पहला ही विकेट प्राप्त करते हुए शुभम। इस तरह से एक और विकेट का पतन, कांडामल्ला का 5वें विकेट का पतन, और इस समय स्कोर अभी भी जाता हुआ, रुकता हुआ 80 रन। जैसे ही ये मैच समाप्त होता है, दुमदार महिला मंगल दल अपने झंडे के साथ तुरंत कमेटी बॉक्स के बाएं ओर पहुंच जाए। समस्त महिला मंगल दल और सभी आयोजक समिति के सदस्य और दोनों टीम जिनका ये मैच होगा, मैदान के बीचों बीच में पहुंचे। और इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की तरफ। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जाते हुए दूसरा रन देखना पूरा कर पाते हैं नहीं, अब 2 रन पूरा कर लिया है। इस बीच अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग और 2 रन, अच्छा क्रिकेट इस समय देखने को मिला। अगली गेंद के लिए तैयार नवा ओवर चलता हुआ, इस गेंद को देखना क्या कुछ कर पाते। गेंद को उठा दिया, देखना है, गेंद हवा में है, और अभी गेंद फील्डर उसके पीछे। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, 2 रन मुकम्मल कर दिए उन्होंने। 3 रन मुकम्मल किए। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन, अभी भी 25 रन दूर अपने लक्ष्य से। शुभम है गेंदबाज, उनके सामने
अरुण बाएं हाथ के बैट्समैन कुछ बढ़िया बॉल। और ये बहुत अच्छी गेंद स्लोअर गेंद बीट हुए ऑफ स्टंप पे रहती हुई गेंद अगली गेंद के लिए तैयार शुभम देखना क्या कुछ कर पाते हैं और ये गेंद फिर बेहतरीन गेंद अच्छी तरह से खेला लेकिन जैसा कि लग रहा था रन आउट बहुत बढ़िया खेल। जैसा कि ये लग रहा था कि वो थके से महसूस कर रहे थे अपने आप को और इस रन को मुकम्मल नहीं कर पाए और रन आउट के रूप में पेवेलियन लौटते हुए छठे विकेट का पतन बीरबाला तिरुवोतेली क्लब कांडामल्ला का। अब अगले बल्लेबाज अनिल ये का सेल्फ पिक्चर काम को जाने उन पर इस मैच को जिताने का दारोमदार रहेगा अनिल और मुकेश पर शुभम नवा ओवर फेंकते हुए धेड़गांव की टीम का बुला दे वो खिली जाओगे। हाँ 5 मिनट का भाषण और अभी भी स्कोर तभी थोड़ा ना अटका हुआ 85 रन 25 रन की अभी और आवश्यकता है 7 बॉले 25 रन शुभम की गेंद ऑफ स्टंप पर रहती हुई गेंद और इस बार 1 रन और मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते और रन आउट 6 गेंद में 24 रन पारी का आखिरी ओवर 4 छक्के की दरकार होगी यदि कांडामल्ला को ये मैच जीतना हो तो और एक और विकेट का पतन रन आउट के रूप में इस तरह से धेड़गांव का पड़ना इस समय भारी है। कोच भाई खेलने वाला नया बैट्समैन भाई न्यू बैट्समैन प्लीज आनंद द न्यू बैट्समैन इज एंड 24 more runs required by Kandamalla to win the match and the bowler name is ये से पहले चालू bowler name please राहुल। अंतिम ओवर दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ पहली गेंद अंतिम ओवर की और एक बहुत बेहतरीन गेंद सीधे ऑफ स्टंप के जड़ पे ये गेंद थी भाग्यशाली रहे और धुंधार एक की टीम और लेवली की टीम दोनों टीमों के खिलाड़ी तैयार रहे। इसके बाद उन्हें मैदान में पहुंचना है और धुंधार महिला मंगल दल और आयोजक समिति के सभी सदस्य 2 रन और अगली गेंद और ये स्लिप पे कैच और छोड़ दिया है इस कैच को इस बीच 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि अब 1 रन से काम चलने वाला नहीं है ग्राम कांडामल्ला का मात्र औपचारिक मंजिल उनसे दूर जाती हुई 3 बोले 21 रन की आवश्यकता 7 रन बनाने पड़ेंगे तब भी और ये कोई डॉट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप पे गेंद लगभग औपचारिकताएं पूरी रहेगा इस मैच की और ये अगली इस गेंद ये विकेट कीपर के पीछे जाती हुई देखना है कोई रन नहीं और ये बात तो और कांडा मल्ला आखिरी गेंद ये औपचारिकता ही रह जाएगी धेड़गांव के लिए इस मैच को जीतने की और ये लास्ट गेंद पर कोई रन नहीं और इस तरह से 20 रन से धेड़गांव की टीम ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत और बधाई। धुंधार महिला मंगल दल अपने ध्वज के साथ सीधे कमेंट्री बॉक्स के दाएं ओर पहुंचे और ग्राम धेड़गांव ने भाई ये मैच जीत लिया है और धुंधारे के सभी सदस्य मैदान में पहुंचे।